हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ेंगे। ग्लोबर प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648 बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले HCl को ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था 1648 में। इन्होंने कॉमन सॉल्ट यानी NaCl को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ हीट किया, जिससे HCl का फॉर्मेशन हुआ। डेवी इन 1810 शोड दैट इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और डेवी ने 1810 में ये बताया कि जो HCl होता है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपाउंड होता है। तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले HCl को किसने प्रिपेयर किया? ग्लोबर ने 1648 में। ये पूछा जा सकता है। अब इसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं। इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हमें HCl को लेबोरेटरी में बनाना है तो इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं NaCl और उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। जैसे कि इसमें रिएक्शन होगी, हमने लिया NaCl, इसको हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे और टेम्परेचर इसमें हमें 420 केल्विन रखना है। जिससे क्या होगा, आपको पता है जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो H2SO4 ने ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, ये Cl नेगेटिव के साथ जुड़ के यहाँ पर बना लेगा HCl। और बाकी बचे हमारे पास एक सोडियम, एक हाइड्रोजन और एक सल्फेट। ये मिलकर बना लेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, वो Cl के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। बाकी बचे जो एटम है वो NaHSO4 बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद इस रिएक्शन में जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, ये फिर से NaCl के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा 823 केल्विन पर। तो ये बनाएगा HCl और साथ ही साथ इसमें बनेगा Na2SO4। यानी इस रिएक्शन में जो NaHSO4 बना, उसकी रिएक्शन हमने इसके साथ कराई इतने टेम्परेचर पर, उससे भी हम HCl बना सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और कंपाउंड बनेगा Na2SO4। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये लेबोरेटरीज का मेथड था। HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें जो ये HCl गैस बन रही है, इसको ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पर HCl गैस बनी, इसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराएंगे और ये, क्योंकि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ये इसको ड्राई कर देता है, इससे जो मॉइस्चर है इसमें उसको बाहर निकाल देता है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। जो HCl होती है वो एक कलरलेस गैस होती है और इसकी स्मेल होती है पंजेंट। पंजेंट कहते हैं तीखी या फिर शार्प स्मेल इसकी होती है। इट इज़ इजीली लिक्विफाइड टू ए कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन एंड फ्रीजेस टू ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन। अब जो ये HCl गैस है, इसको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं। लिक्विफाई करने के लिए क्या किया जाता है? इसको प्रेशराइज किया जाता है। जब हम इसको प्रेशर देंगे तो इसको एक कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और तो प्रेशराइज करके जो एक कलरलेस लिक्विड बना, इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 189 केल्विन है। यानी HCl का बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन। साथ ही साथ इसको HCl गैस को फ्रीज भी किया जा सकता है। फ्रीज करने के बाद ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे वाइट कलर के। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 159 केल्विन। इट इज़ एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर एंड आयनाइजेशन एज फॉलोज। जो HCl गैस होती है वो वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है और वाटर में इसको अगर हम डिजोल्व कर देंगे तो ये आयनाइज हो जाएगी, ये अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आयन कौन से बनेंगे वो देखें। यहाँ पर हमने HCl गैस ली, इसको वाटर में डिजोल्व किया, क्योंकि एक्सट्रीमली सोल्यूबल होती है। वाटर में डिजोल्व करने के बाद एक तो ये Cl नेगेटिव आयन बनाएगी और एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगी H3O पॉजिटिव। जनरली होता क्या है, आपको पता है HCl है वो देता है H पॉजिटिव आयन। HCl क्या देगा? H पॉजिटिव आयन। और इसको हम, और यहाँ पर ये Cl नेगेटिव आयन। अब हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो जो ये H पॉजिटिव होते हैं ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं।
वाटर H2O और H पॉजिटिव मिलकर कितना हो जाएगा H3O पॉजिटिव। तो HCl अपने आयन में टूटेगा, H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ डिजोल्व होकर वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे और यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन भी बनेगा। तो इस रिएक्शन का जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो होता है 10⁻⁷। और आपको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये आपको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर। और जो pKa वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। एसिडिक स्ट्रेंथ में यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। pKa वैल्यू की अगर बात करें, pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर तो दी गई है हमें Ka वैल्यू। Ka वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाई है, तो HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अगर हम क्या करें HCl का एक्वस सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो वो कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अगर HCl ड्राई फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl अगर ड्राई फॉर्म में है तो उसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं कहेंगे। अगर हम इस हाइड्रोजन क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन बना दें, हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व कर दें, तब ये कहा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, पानी में घोलने के बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाएगा। हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इंडिकेट दैट इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। और आपको पता है Ka वैल्यू इसकी हाई होती है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में। इट रिएक्ट विद NH3 एंड गिव्स व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। अब इसकी एक रिएक्शन दी गई है, अगर HCl की रिएक्शन हम NH3 के साथ करा दें अमोनिया के साथ तो ये क्या बना देता है, ये अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ये जो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा ये व्हाइट फ्यूम्स के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए NH3 इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई, हमें मिला अमोनियम क्लोराइड। NH3 में आपको पता है नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर प्लस HCl। तो ये रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा तो ये, और इसको चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और नाइट्रोजन के पास लोन पे है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है इस H पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये H पॉजिटिव अपनी इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो Cl नेगेटिव है ये भी इसके साथ जाकर जुड़ जाता है। ये बना पहले NH4 पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लिया। यहाँ पर जो Cl नेगेटिव है वो भी इसके साथ अटैच रहता है, तो यहाँ पर बना अमोनियम क्लोराइड। When 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, aqua regia is formed, which is used for dissolving noble metal, for example gold and platinum. Important point है aqua regia। आपको पता है जब भी जो सोने के आभूषण होते हैं, सोने की या चांदी की जो ज्वेलरी होती है, जब उनके ऊपर काले रंग की परत आ जाती है, जब वो काले पड़ जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए एक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया बनाने के लिए हम 3 पार्ट लेते हैं कंसनट्रेटेड HCl और 1 पार्ट लेते हैं HNO3 और इनको मिक्स किया जाता है। ये इसमें पूछा जा सकता है। एक्वा रीजिया बनाने के लिए हम क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड HCl लेंगे प्लस HNO3 लेंगे, ये हम लेंगे। और इसमें इनकी जो रेशो रखी जाती है वो रखी जाती है 3:1, यानी 3 पार्ट तो हम HCl के लेते हैं, 1 पार्ट लेते हैं हम HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। तब और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो एक सॉल्यूशन जो बनता है वो कहलाता है हमारा एक्वा रीजिया। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये एक्वा रीजिया सॉल्यूशन होता है ये नोबल मेटल को डिसोल्व करता है, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम। आपको पता है जो नोबल मेटल्स हैं गोल्ड और प्लेटिनम ये नॉन रिएक्टिव होते हैं तो ये इनको डिसोल्व कर लेता है। तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली जो इनकी ये यहाँ पर रेशो है, कंसंट्रेशन है 3:1, ये आपको याद रखनी है। 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 का। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है,
जब हम HNO3 हमने लिया एक पार्ट, ये HNO3 है, और 3 पार्ट लिए हमने HCl के। तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो यहाँ पर ये एक तो मोनोक्लो एटॉमिक क्लोरीन बनता है Cl, ये क्या है मोनो एटॉमिक क्लोरीन, प्लस इसमें बनता है टिल्डन्स रिएजेंट NOCl, ये कहलाता है हमारा टिल्डन्स रिएजेंट, और यही डिजोल्व करता है नोबल मेटल्स को, और साथ ही साथ इसमें वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये NOCl क्या कहलाता है टिल्डन्स रिएजेंट, ये डिजोल्व करने के लिए काम आता है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। HNO3 प्लस 3HCl मोनो एटॉमिक क्लोरीन बनेगा, NOCl बनेगा टिल्डन रिएजेंट ही डिजोल्व करेगा नोबल मेटल्स को, और 2H2O। ये रिएक्शन आपको नोट कर लेनी है। तो ये हमने क्या किया, Au यानी गोल्ड लिया हमने, गोल्ड की रिएक्शन हमने कराई H पॉजिटिव NO3, ये कहाँ से आए 4H पॉजिटिव 4Cl नेगेटिव, ये आए हमारे पास HCl से, क्योंकि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है। तो हमने यहाँ पर 4H पॉजिटिव HC4Cl नेगेटिव लिए, और साथ ही साथ हमने लिया NO3 आयन। तो जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा AuCl4 नेगेटिव, यानी ये क्या कर लेगा गोल्ड को यहाँ पर डिजोल्व कर लेगा। एक कंपाउंड हमारे बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा NO और 2H2O। ये कंप्लीट रिएक्शन किस तरीके से होती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 3HCl प्लस HNO3, इसकी रिएक्शन हमने कराई गोल्ड के साथ Au के साथ। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर HAuCl बनता है। इसको हम कहते हैं HAuCl को क्लोर ओरिक एसिड, इसको हम क्या कहेंगे क्लोर ओरिक एसिड। तो ये वाला कंपाउंड बनता है डिजोल्व होकर, गोल्ड इस कंपाउंड में यहाँ पर ये गोल्ड को क्या कर लेता है डिजोल्व कर लेता है। तो कंप्लीट रिएक्शन इस तरीके से होगी। बात करते हैं अगर प्लेटिनम की, तो 3 प्लेटिनम लेंगे, 16H पॉजिटिव 18Cl नेगेटिव, और यहाँ पर 4 NO3 नेगेटिव हमने लिए। ये इनकी रिएक्शन हमने करा दी आपस में। तो हमारे पास बनता है 3PtCl6 का 2 नेगेटिव। प्लेटिनम का हमारे पास एक क्लोराइड बना, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और 8 H2O। कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर देखिए 3HCl प्लस HNO3, प्लेटिनम के साथ इसकी हमने रिएक्शन बनाई। इसमें जो मेन कंपाउंड बनेगा वो होगा H2PtCl6, ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये प्लेटिनम को डिजोल्व कर लेगा। तो ये कंपाउंड हमारा कहलाता है हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा हेक्सा क्लोरो, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन कितने हैं 6, हेक्सा क्लोरो, और यहाँ पर प्लेटिनम है तो प्लेटिनिक, और यहाँ पर ये एसिड, तो हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड H2PtCl6, ये इसको प्लेटिनम को डिजोल्व कर लेगा इस कंपाउंड में। तो ये कंपाउंड और जो पिछले वाला कंपाउंड था वो मैंने क्या बनाया था HAuCl, ये वाला कंपाउंड, ये दोनों आपको याद रखने हैं। और इस फॉर्म में ये रिएक्शन, ये वाले 2 कंपाउंड आपको मेन कंपाउंड है, याद रखने हैं स्पेशली। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक्वारिजिया में ये वाली कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की कितनी रेशो होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब अगली रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेज सोल्ट ऑफ वीकर एसिड, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड्स एक्सेट्रा। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये जो वीकर एसिड के जो सोल्ट्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम वीकर एसिड के सोल्ट के साथ कराएं, वो कौन से होते हैं वीकर एसिड के सोल्ट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फाइड। तो ये क्या कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फाइड को डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है। जैसे कि हमने लिया Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट, वीकर एसिड का ये सोल्ट है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कंपाउंड को क्या कर देगा कार्बोनेट को तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा, यहाँ पर NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। इसमें से जो ये 2 सोडियम हैं वो 2 क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना लेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोरीन के साथ बहुत अच्छी एफिनिटी रखता है। NaCl बन गया। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो इसमें से क्या होंगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेंगे। बचा क्या हमारे पास, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, वो बना लेंगे CO2। और इसमें आपको याद रखनी है
यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी ये जो कार्बोनेट है ये टूट रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसी तरीके से NaHCO3 HCl, अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया, HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराई, इसमें भी वही बनेगा, एक सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl, इसमें फिर बनेगा वाटर। 2 हाइड्रोजन है हमारे पास ये वाले, और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन सकता है। बचा क्या, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये बना लेंगे CO2 गैस। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। बात करते हैं Na2SO3 की। सोडियम सल्फाइड हमने लिया, HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराई, इसमें भी वही होगा, 2 Na 2 Cl NaCl बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल हमें बनाना है, 2H 1 ऑक्सीजन H2O। अब इसमें बचा क्या, इसमें बचा 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन, ये निकल जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के केस में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये बना लेंगे यहाँ पर। तो इसमें आपको याद रखना है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में तो CO2 निकल रही है, और सल्फाइड के केस में SO2 यहाँ पर गैस निकल रही है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। बाकी तीनों में प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, इसमें भी NaCl, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, बस इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल रिएक्शन है। इसके यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन NH4Cl एंड ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। जो यहाँ पर जो ये HCl होता है, ये क्लोरीन को बनाने के लिए, अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए, और कॉर्न स्टार्च से, जो कॉर्न का स्टार्च होता है, उससे ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, इससे जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनसे ग्लू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बोन ब्लैक को प्यूरिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टर्म आया बोन ब्लैक क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं, एनिमल की जो बोन्स होती है उनको जब हम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद एक ब्लैक कलर का बोन चारकोल प्रोड्यूस होता है, ब्लैक कलर का एक चारकोल प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं बोन ब्लैक। तो बोन ब्लैक को प्यूरिफाई करने के लिए भी HCl का इस्तेमाल किया जाता है इन मेडिसिन एंड एज ए लेबोरेटरी एजेंट। साथ ही साथ मेडिसिन में भी HCl का इस्तेमाल किया जाता है, और लेबोरेटरी एजेंट के रूप में भी किया जाता है। रिएक्शन में भी तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब है एग्जाम्पल 7.8, एग्जाम्पल 7.18, व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड। वाई, जब HCl को फाइनली पाउडर्ड आयरन के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है, जो आयरन पाउडर के रूप में हो, तो ये फेरस क्लोराइड बनाता है, ना कि फेरिक क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। इट रिएक्शन विद आयरन प्रोड्यूस H2, जब हम HCl की रिएक्शन पाउडर्ड आयरन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है। Fe की रिएक्शन 2HCl के साथ कराई तो क्या बना, फेरस क्लोराइड FeCl2, और यहाँ पर बना H2, क्योंकि यहाँ पर Fe के ऊपर प्लस के 2 चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये फेरस क्लोराइड। फेरिक होता तो प्लस के 3 होता, तो यहाँ पर ये फेरस क्लोराइड बन रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। इस रिएक्शन में जो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, निकल रही है, ये क्या होती है, फेरिक क्लोराइड के बनने को रोकती है। अगर इसमें हाइड्रोजन गैस ना निकलती तब तो फेरिक क्लोराइड बन जाता, FeCl3 बन जाता। लेकिन इस रिएक्शन में Fe को 2HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस फेरिक क्लोराइड के बनने को रोकती है, उसके फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। तो ये इसका रीज़न है।